मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 6। पाठ 20 सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। मैं लाल बत्ती हूँ, मुझे मत पार करो। मैं सबसे लंबा जानवर हूँ, खिले फूल मत तोड़ो। मैं ये सुंदर लड़की हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में बत्ती, फूल, जानवर तथा लड़की संज्ञा शब्दों की कोई न कोई विशेषता बताई गई है और विशेषता बताने के लिए लाल, पीले, लंबा, सुंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः ये शब्द उपर्युक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण बन गए हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। 1. गुणवाचक विशेषण। दीदी की साड़ी गुलाबी है, सौरभ लंबा है, सेब मीठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में साड़ी, सौरभ, सेब विशेष्य के रंग, आकार, दशा, गुण आदि के विषय में बताया गया है तथा उनके लिए लाल, लंबा, मीठे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये सभी विशेषण विशेष्यों के किसी न किसी गुण या विशेषता को प्रकट करते हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण से संज्ञा शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, काल, दिशा, स्वाद, गंध, स्पर्श, दशा, ध्वनि। 2. परिमाणवाचक विशेषण। क. मुझे 1 लीटर तेल चाहिए। ख. सुरेखा को 3 मीटर कपड़ा चाहिए। ग. सुशील ने 2 किलो आम खरीदे। घ. मैंने 4 क्विंटल चने खरीदे। उपर्युक्त वाक्यों में 1 लीटर, 3 मीटर, 2 किलो, 4 क्विंटल शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये किसी वस्तु की मात्रा, माप या तौल का बोध करा रहे हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा, माप, तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, माप, तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 10 किलो, 20 ग्राम, 4 सेंटीमीटर, 5 लीटर आदि। ब. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, माप, तौल आदि का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे क. कनस्तर में कुछ चीनी है। ख. ये तो ज्यादा फल है। ग. थोड़ा भोजन मिल जाता तो पेट भर जाता। 3. संख्यावाचक विशेषण। क. कमरे में 4 कुर्सियां रखी है। ख. पिताजी ने मुझे 50 रुपए का नोट दिया। ग. कक्षा में 30 छात्र आए हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2, 7, 10, 100, 50, तीसरा, चौथा आदि। ब. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, बहुत आदि। 4. सार्वनामिक विशेषण। क. वो लड़की अच्छा नाचती है। ख. ये घड़ी किसकी है। ग. ये सेब बहुत मीठे हैं। घ. उस लड़के को यहाँ बुलाओ। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम। क. ये ईमानदार है। सार्वनामिक विशेषण। यह व्यक्ति ईमानदार है। ख. वो गा रहा है। वो लड़का गा रहा है।
उसको बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ। विशेषणों की तुलनावस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। 1. मूलावस्था, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता प्रकट होती है। इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती अपितु विशेषण के सामान्य रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन कुशल चित्रकार है। 2. उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के गुणों की तुलना की जाती है, जैसे महेश मोहन से अधिक कुशल चित्रकार है। 3. उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है, जैसे महेश सबसे अधिक कुशल चित्रकार है। विशेषण की अवस्थाओं के रूप। 1. अधिक या सबसे अधिक लगाकर। मूलावस्था काय, उत्तरावस्था अधिक काय, उत्तमावस्था सबसे अधिक काय। कंजूस, अधिक कंजूस, सबसे अधिक कंजूस। दानी, अधिक दानी, सबसे अधिक दानी। वीर, अधिक वीर, सबसे अधिक वीर। 2. तर और तम प्रत्यय लगाकर। मूलावस्था उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। विशेषणों की रचना तालिका। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि में कुछ शब्दांश जोड़कर की जाती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा पंजाब, विशेषण पंजाबी, जापान, जापानी। धन, धनी, दुख, दुखी। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम यह, विशेषण ऐसा, मैं, मेरा, वह, वैसा, हम, हमारा, कौन, कैसा, आप, आपका। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। चलना, चालू, घूमना, घुमक्कर, भागना, भगोड़ा, तैरना, तैराक। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय ऊपर, विशेषण ऊपरी, आगे, अगला, बाहर, बाहरी, नीचे, निचला।